सुपरमार्केट पहुंचकर फिंच ने पास ही आई एक माँ बेटी को चेतावनी देने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन उसी लापरवाही की वजह से वो दोनों पीछे से आए क्रूर सर्वाइवर्स के हाथों मारी गई। इस हादसे ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। बाद में जब उसने उस छोटी बच्ची का गिरा हुआ बैग उठाया तो उसमें से एक जिंदा पप्पी निकला। फिंच ने उसी पल ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी बाकी जिंदगी इस मासूम को प्रोटेक्ट करने में लगाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उसे लग रहा था ये वादा पूरा करना शायद नामुमकिन है। जहाँ फिंच टूट चुका था वहीं उसका साथी रोबोट जेफ उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वो लगातार आरवी चलाकर उन्हें उस जगह ले जाने की कोशिश करता रहा जिसे उसका मालिक हमेशा से देखना चाहता था। जेफ की इसी जिद और लगन ने बीमार फिंच के दिल में फिर से उम्मीद की एक चिंगारी जगा दी। रास्ते में अचानक जेफ की गाड़ी से एक तितली टकरा गई। ये नजारा चौंकाने वाला था क्योंकि सालों से सूरज की रेडिएशन हर जीव को खत्म कर देती थी। फिर बाहर जिंदा तितली कैसे हो सकती थी? फिंच को एहसास हुआ कि शायद यहाँ सूरज अब उतना खतरनाक नहीं रहा। हिम्मत जुटाकर उसने पहली बार आरवी से बाहर कदम रखा और पाया कि सचमुच धूप नरम और जिंदगी से भरी हुई थी। करीब 10 सालों बाद वो बिना किसी प्रोटेक्शन के आसमान की ओर देख रहा था। गर्माहट और हल्की हवा के बीच उसे लगा मानो ऊपर वाले ने उसे आखिरी तोहफा दिया हो। उसने तुरंत अपनी पुरानी हाई क्लास सूट पहन ली, वो खास डिब्बा खोला जिसे अब तक बचा कर रखा था और जिंदगी का असली स्वाद लेने बैठ गया। इसी दौरान जेफ ने उसे गोल्डन गेट ब्रिज का पोस्ट कार्ड दिखाते हुए पूछा, आखिर वही जगह क्यों? फिंच मुस्कुराया और अपने अधूरे सपनों की कहानी बताने लगा। बचपन से उसकी ख्वाहिश थी दुनिया घूमने की, लेकिन वो हमेशा अपने शहर तक सीमित रह गया। गोल्डन गेट ब्रिज वो पहली जगह थी जिसे देखने का उसने सपना देखा था। उसे पता था अब वक्त बहुत कम है। वो जेफ को सिखाना चाहता था कि इस डॉगी के साथ कैसे रहना है। उसने बॉल उठाई और आखिरी बार डॉगी के साथ खेला। फिर वही बॉल जेफ को थमा दी ताकि वो और डॉगी के बीच बॉन्डिंग बन सके। मगर चाहे जेफ कितनी भी बार बॉल फेंके, डॉगी हर बार उसे फिंच के पास ही लौटा देता। वो जेफ से कह ही रहा था कि फिर से कोशिश करे, तभी अचानक तेज खून की खांसी ने उसकी बात अधूरी छोड़ दी। सफेद सूट लाल धब्बों से भर गया। घबराए जेफ ने उसे सहारा देकर आरवी में लिटा दिया। फिंच जानता था अब अलविदा कहने का समय आ गया है। उसने रोबोट को आखिरी बार गले लगाया मानो अपने ही बनाए बच्चे को विदाई दे रहा हो। शाम होते होते डॉगी की दर्द भरी चीखों के बीच फिंच ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। इस बर्बाद दुनिया में उसने एक पप्पी की हिफाजत करते हुए इंसानियत की आखिरी लौ को जिंदा रखा। उसने मालिक को गोल्डन गेट ब्रिज के पास दफना दिया जहां अब हर तरफ हरी घास और जीवन की वापसी के निशान नजर आ रहे थे। वही नजारा जिसे फिंच हमेशा देखना चाहता था। कुछ देर ठहरकर उसने चुपचाप विदाई दी। फिर डॉगी को साथ लेकर उम्मीद और सपनों से भरे दिल के साथ जेफ ने सफर को आगे बढ़ा दिया। सब्सक्राइब नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट।